हेलो फ्रेंड। तो वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी क्लासेस। तो आज हम जो बात करेंगे एडोटीरिया के टेस्ट नंबर 8 के बारे में करेंगे। 1 से 7 तक के जो टेस्ट हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम टेस्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने जो फ्रेंड सर्कल में आप चाहे कोई किसी भी ग्रुप में हैं, चाहे आप टेलीग्राम पर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, कोई भी है, वहाँ पर इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम एडोटीरिया का टेस्ट नंबर 8। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने जो पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग जो प्लांट है ये सिक्किम राज्य में शुरू किया है। तो सही आंसर होगा इसमें सिक्किम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैचिंग से है और इस मैचिंग में जो हाल ही में कुछ व्यक्तियों के जो निधन हुए हैं उनका हमें उनके जो संबंधित क्षेत्र है वहाँ से उसको मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले है इसमें रोहित सरदाना, जगमोहन मल्होत्रा, पंडित देवव्रत चौधरी और चंद्रो तोमर। तो रोहित सरदाना को आप सभी जानते होंगे, ठीक है, ये पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक को हम सेकंड 2 से मिलाएंगे और एक जो चंद्रो तोमर हैं इन्हें भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे और ये शूटिंग से संबंधित हैं। और तो इस तरह से ए का 2 और डी का 1, अगर जिन ऑप्शन में हमारे 2 ऑप्शन हैं अगर हम इनसे भी एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ए का 1 देखिए, ए का 2 हमारे 3 ऑप्शन में है, बी, सी और डी में। और साथ ही हम देखेंगे डी का 1, तो डी का 1 जो ऑप्शन में है वो हमारा सी और डी में है। तो इस तरह से हमारे ए और बी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और सी और डी में हम 50% पर पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ पर हम किसी एक को और देख लेते हैं जिसको हमें अच्छे से जानते हैं। तो जो जगमोहन मल्होत्रा हैं, ठीक है, जो जगमोहन मल्होत्रा हैं वो जम्मू कश्मीर के कौन थे? पूर्व राज्यपाल थे। तो बी का 1 होगा, बी का हो जाएगा आपका 4। तो बी का 4 किस में है? आपका ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। और जो सी है बसता हमारा पंडित देवव्रत चौधरी, ये सितार वादक हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त हुआ है? तो जो शीर्ष नेता का जो स्थान है वो किसे मिला है? एंजेला मर्केल, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन या फिर नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो देखो अपना देश श्रृंखला, तो देखना मतलब देखो अपने देश को किससे रिलेटेड है ये, ठीक। तो ये आप सही पहुंच सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। देखो अपना देश तो किस में होगा? ये पर्यटन से होगा, ठीक है। तो सही आंसर इसमें होगा आपका पर्यटन मंत्रालय की, ठीक है। ये जो पहल है ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की जो खोज की गई है ये कहाँ की गई है, किस देश में की गई है? मिस्र में,
की गई है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया। ठीक है, तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देना ये किस दिवस की थीम थी, तो कौन सा दिवस मनाया गया था जिसकी थीम थी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस था। ठीक है, बहुभाषा इनकी भाषा से आप पहुंच सकते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो कब मनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स की जो लेखिका है ये कौन है, तो ब्यूटीफुल थिंग्स की जो लेखिका हैं वो हंटर बाइडेन है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, हंटर बाइडेन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो पहला राज्य कौन सा ऐसा जिसने जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है, तो आंध्र प्रदेश होगा सही आंसर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 2020 देखिए, जो गांधी शांति पुरस्कार है उसमें दो घोषणा की गई थी 2020 के लिए। ठीक है, 2020 के लिए और सही थी 2021 के लिए। तो 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु हैं ये। ठीक है, यानी कि बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता। ठीक है, जिस तरह से महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं उसी तरह से शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। और साथ ही जो 2021 का जो ये पुरस्कार दिया गया था ये सुल्तान काबूस बिन सैद को दिया गया, ये ओमान के हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो शेख मुजीबुर रहमान होगा। यहाँ पर हमने 2020 और 21 के दोनों की बात की है, तो दोनों को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की जो शुरुआत की गई है पूर्वोत्तर का राज्य है, तो ये असम होगा। सही आंसर इसमें असम होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लगा करके इसे गलत मत कर देना। ठीक है, तो महाबाहु जो ब्रह्मपुत्र परियोजना है वो असम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय बजट 2021 और 22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का जो संबंध है वो किससे है। तो मित्रा योजना का जो संबंध है ये पहले भी इस प्रश्न की हम चर्चा कर चुके हैं, ये टेक्सटाइल से है। ठीक है, टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में हम किसके देखेंगे, कपड़ा मंत्रालय, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा हमारा, कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 12 है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद में, ठीक है, चीन और अमेरिका के बाद में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो 13 नंबर का जो होगा 2030 तक होगा, जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है, तो सही आंसर होगा इसका 2030। क्वेश्चन नंबर 14 है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया। तो 14वां अंतर्राष्ट्रीय जो बाल फिल्म महोत्सव है ये कहाँ हुआ, किस देश में इसका आयोजन किया गया, बांग्लादेश में किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो महानिदेशक है वो किसे बनाया गया है, तो ये अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, भारत में है, वो भारत में भी कहाँ पर है, गुरुग्राम। ठीक है, याद रखेंगे गुरुग्राम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो करुणा अभियान 2021 की जो शुरुआत की गई है, ये कहाँ की गई, किस राज्य में की गई? तो ये गुजरात में की गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो किस देश के द्वारा यह पहल की गई है, इसकी जो घोषणा की है किस देश ने की है? तो ये सऊदी अरब के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप है, इन पर एक महाभियोग लाया गया। ठीक, तो ये किस संशोधन के तहत यह प्रस्ताव लाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 18, तो ये 25वां संशोधन है। ठीक है, 25वां संशोधन भारत से रिलेटेड नहीं है, अमेरिका से है ये। ठीक है, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो पहले विश्व का पहला क्या है, लकड़ी से निर्मित, लकड़ी का जो उपग्रह वुडसैट, इसे अंतरिक्ष में भेजने की जो घोषणा की है वो किस देश ने की है? तो ये जापान के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, जापान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो होगा शक्ति। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, शक्ति। ठीक है, सुरक्षा कवच या इस तरह से इन्हें लगा करके आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा जो ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी में है। तो पहला ऑप्शन है, इस सम्मेलन का जो विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। बी ऑप्शन है, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। और सी ऑप्शन है, इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, कौन सा कथन यहाँ पर 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संबंध में सही है? तो यहाँ पर ये सभी के सभी जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, बी और सी, तीनों के ऑप्शन ये सही हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो कोविड-19 की, जैसे लास्ट ईयर कोविड-19 महामारी के बाद में जो पूरी तरह से वैश्विक महामारी थी, उसके बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो पहली बार किस देश की यात्रा करने पर गए? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा बांग्लादेश होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक, यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। कथन नंबर 2 है, यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। और तीसरा जो कथन है, इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है निसार के संबंध में? तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हैं। ये जो निसार है, इसे इसरो और नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन का एक मिशन है और यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह होगा और साथ ही साथ इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 नंबर बढ़ते हैं, 24 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, चलिए तो इसका जो कौन सा सही आंसर होगा? तो ये जो सही आंसर होगा इसका साम्या
सुलूह हसन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। तो जो सामिया सुलूह हसन है ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। जो तंजानिया है वो किसका है, किस महाद्वीप का एक देश है। तो जो तंजानिया है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया। तो इसमें जो भाग लिया, किसने भाग लिया था, तो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक हुई थी G20 की, तो इसमें जो भाग लिया था किसने लिया था। तो देखिए इसमें जो दो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बनती है, अगर नहीं है तो देख तो शक्तिकांत दास क्योंकि ये गवर्नर हैं RBI, और एक निर्मला सीतारमण क्योंकि ये वित्त मंत्री हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, निर्मला सीतारमण ने, ठीक है, निर्मला सीतारमण। तो शक्तिकांत दास को इसमें लगा करके गलत नहीं करना है, क्योंकि बहुत से देखेंगे कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, तो बैंक गवर्नर के लिए आप शक्तिकांत को सही कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो निर्मला सीतारमण होगा। क्वेश्चन नंबर 26। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन किया है जो 1000 मेगावाट की है, तो इसका किस राज्य में किया, तो ये तमिलनाडु में किया। आप जानते हो जो नेवेली है, ठीक है, कोयले, ठीक है, कोयले से कोयले का भंडार, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है। तो सरकार ने निजी क्षेत्र की, जो प्राइवेट क्षेत्र की जो नौकरी है उनमें 75% आरक्षण को लागू करने की घोषणा की है। तो किस राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है, तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 28 है। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है। तो 31वां जो जिला बना है कर्नाटक का, वो कौन सा बना है, तो ये विजयनगर है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, विजयनगर। ठीक है, तो विजयनगर की जो देखिए हिस्ट्री से विजयनगर की जो स्थापना की थी, किसने की थी, तो ये हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, और कब की थी, 1336 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। तो 29 का जो सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, भारत। ठीक है, ऑप्शन डी भारत इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवेरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया। तो नासा ने परसिवेरेंस जो रोवर है इसे भेजा जीवन की खोज करने के लिए, तो किस ग्रह पर इसको भेजा, तो उसका भी सही आंसर होगा मंगल। ठीक है, मंगल पर ही, क्योंकि मंगल पर ही अधिकतर खोजें हो रही हैं, कभी पानी की होती है वहाँ पर, कभी वहाँ जीवन जीने के लिए, कभी ऑक्सीजन के लिए, तो ये मंगल ग्रह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई। 31 नंबर 31 का जो सही आंसर होगा इसका भारत होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भारत। तो विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी की है वो भारत के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। सही आंसर होगा इसमें उड़ीसा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। मतलब डिजिटल बजट पेश किया इसने, तो ये इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो पहला राज्य बना ये पेपरलेस
बजट पेश करने वाला, तो उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा इसका, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में चलते हैं 34 नंबर। 34 देखिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया और बेस्ट हिंदी फिल्म का जो खिताब है वो छिछोरे को दिया गया। तो 3 कथन है, तीनों कथनों में कौन सा सही होगा। तो जो फिल्म मलयालम फिल्म, ठीक है, मलयालम फिल्म है मरक्कर को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला, ये कथन यहाँ पर एकदम सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम सही है, सॉरी ऑप्शन कथन एक यहाँ पर एकदम सही है। बाकी के 2 कथन भी देखते हैं। तो दूसरा कथन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, तो ये कथन भी यहाँ पर एकदम सही है। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई थी वो कंगना रनौत को चुना गया मणिकर्णिका फिल्म के लिए, और बेस्ट हिंदी फिल्म का जो खिताब है वो छिछोरे को दिया गया, ये कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों कथन एकदम सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। जबकि जो एडुटेरिया की जो आंसर की है, ठीक है, एडुटेरिया की जो आंसर की है उसमें इन्होंने ऑप्शन सी को यहाँ पर करेक्ट माना है। ठीक है, जबकि देखा जाए तो तीनों कथन के रूप में हम देखते हैं तो जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे वो उसके संबंध में ये तीनों के कथन यहाँ पर एकदम सही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो या किसी भी तरह से, तो उसके लिए हमें जो एक जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो जो दिए गए थे, ठीक है, उसके लिए हमने हमारी एक करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसमें इसको पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिया गया है और उसमें पूरा बताया गया कि कौन सा पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया या किस कैटेगरी में दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 होगा, 35 पर चलते हैं। BCC, ठीक है, द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा अंजू बीबी जॉर्ज। ठीक है, अंजू बीबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया। तो BRO की जो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर हैं किसे नियुक्त किया गया वो, तो उनका नाम है वैशाली हिवाशे। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा, वैशाली हिवाशे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो नैनो स्निफर को जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, रमेश पोखरियाल। क्वेश्चन नंबर 38, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया। तो किस देश का फुटबॉल फेडरेशन है जिसे फीफा के द्वारा निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है इसको फीफा के द्वारा निलंबित कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 29वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो 29वां जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है इसकी जो शुरुआत की गई वो कहाँ से की गई, किस राज्य से की गई। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, त्रिपुरा यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी है। तो इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को जो मंजूरी दी है किस देश ने दी है। तो ये जो मंजूरी दी गई है ये फ्रांस के द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा, फ्रांस। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स की शुरुआत किसने की। तो पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स की जो शुरुआत की है वो किसने की है। तो इसकी जो शुरुआत की है वो
नीति आयोग के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में चर्चा में रहा पौंग डैम लेक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पौंग डैम लेक वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? तो पौंग डैम जो लेक वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो किस ग्रह पर सबसे पहली बार एक्स किरणों की खोज की गई है? तो ये अरुण, ठीक है, अरुण जो ग्रह है इस पर इसकी खोज की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 43 के बाद चलते हैं 44। चलिए 44 नंबर देखते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली, तो ये असम के मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जो जिला है ये किस राज्य में है? तो जो सुकमा जो जिला है ये किस राज्य में है? तो सुकमा जिला तो केंद्रीय अर्धसैनिक बल और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई और उसमें 22 जवान शहीद हो गए। तो ये छत्तीसगढ़ में है। सुकमा जो है ये छत्तीसगढ़ का जिला है। क्वेश्चन नंबर 46, NEO के NEO-01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी के निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है इसे? तो इसे चीन के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसमें चीन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो इदरिस डेबी जो थे ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये चाड के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी सही होगा, चाड, ठीक है। चाड जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और क्या है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और यहाँ पर एक झील है जिसे चाड झील के नाम से ही बोलते हैं कि चाड झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया? तो ये आयुर्वेद पर्व का जो आयोजन किया गया किस शहर में किया गया? तो ये भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर में किया गया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 49 और 52 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। तो 49 देखते हैं। तो भारत पहला डिजिटल बजट लाया गया, ठीक है, भारत में पहला डिजिटल बजट लाया गया, कब लाया गया? तो डिजिटल बजट जो लाया गया वो 2021 में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, जो केंद्रीय बजट जो लाया गया था इस वर्ष वो डिजिटल फॉर्म में लाया गया, तो सही है 2021 होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो बजट है, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना को कब तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है? तो राष्ट्रीय रेल योजना को तैयार करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, 2030 तक। तो ये टेस्ट नंबर 8 था हमारा और इसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा है। इसी तरह ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी और जब तक हम 16 टेस्ट कंप्लीट नहीं करते जब तक हम इसको सीरीज को चलाए रखेंगे। इससे पहले भी जो टेस्ट है हमारे 1 से लेकर के 7 तक, आप जाकर के प्लेलिस्ट में पहुँचे और प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर सभी वीडियो को एक बार
रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहाँ पर हम क्विज़, करंट अफेयर और अपनी जो वीडियो जब अपलोड होती है तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ में।